वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने करा था कि स्टाफिंग क्या होता है, डायरेक्टिंग क्या होता है, डायरेक्टिंग ऑलरेडी हम लोगों ने करा चुके हैं। और आज का जो चैप्टर जो है बेटा लास्ट चैप्टर है आपके पार्ट 1 का, बिजनेस स्टडीज क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज का पार्ट 1, जिसका नाम है बेटा कंट्रोलिंग। हम लोगों ने प्लानिंग करा था, आज कंट्रोलिंग की हम बात कर रहे हैं। कंट्रोलिंग क्या होता है? कंट्रोलिंग इज द लास्ट स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये लास्ट स्टेप होता है कि प्लानिंग जो हमने करा उसके मुताबिक हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा। तो आ जाइए, ये वन शॉट के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं वन बाई वन करके। आइए बच्चे, ये चैप्टर नंबर 8 होगा आपका, जिसका नाम है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है? सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में हमें प्लानिंग करना होता है। प्लानिंग करने का मतलब होता है कि हम वहां पर ये देखते हैं कि हम प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के तरीके से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये कंट्रोलिंग का काम होता है। प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग करता है, लेकिन प्लानिंग करने से प्लानिंग इज नॉट गारंटी टू सक्सेस, या प्लानिंग डज नॉट गारंटी टू सक्सेस। प्लानिंग करने से आपको सक्सेस नहीं मिलती है। प्लानिंग करने के बाद जो एग्जीक्यूशन करते हैं, जो उस पर काम करते हैं, जो आप एक्शन लेते हैं, उसके बाद आपके पास रिजल्ट आता है। आइए बेटा जी, हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको, क्लास को। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये कंट्रोलिंग का चैप्टर है। ये हमारा चैनल का नाम है बेटा राकेश सर कॉमर्स क्लासेस। जिन भी बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ जा करके इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि आपके भी फ्रेंड्स और आपके जो भी मित्र हैं, जो भी दोस्त हैं नियर डियर में, उन सभी का भी भला हो सके हैं बच्चे। क्योंकि एजुकेशन इज द शेयरिंग ऑफ नॉलेज, और यहाँ पर शेयरिंग ट्रांसफर हमें करना पड़ता है चीज़ों को बेटा। आ जाइए, हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले ओवरव्यू लेंगे कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग करने वाले क्या है बच्चे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन की बात करेंगे, इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, स्टेप्स क्या क्या है कंट्रोलिंग के प्रोसेस के अंदर हम लोग क्या बात करेंगे, फिर टाइप्स ऑफ कंट्रोलिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग के टेक्निक्स क्या होते हैं बेटा, लिमिटेशंस की हम बात करते हैं, लिमिटेशंस क्या क्या है कंट्रोलिंग के अंदर बच्चे, इसके बारे में बात करेंगे एक एक करके। यहाँ पर देखिए सारे कंट्रोलिंग की हम बात कर रहे हैं, यहाँ इमेज के थ्रू भी हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं बच्चे। आइए तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू कंट्रोलिंग। इंट्रोडक्शन टू कंट्रोलिंग का मतलब, कंट्रोलिंग का मतलब क्या समझते हो आप, कंट्रोलिंग आपके लिए क्यों जरूरी है। तो डेफिनेशन की बात करें तो कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस। कंट्रोलिंग एक प्रोसेस होता है जहां पर इंश्योर किया जाता है एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्म्ड एज पर द प्लान्स। जो ऑर्गेनाइजेशन में हम कंट्रोलिंग करते हैं बेटा, तो यहाँ पर हमने जो प्लान करा, क्या ऑर्गेनाइजेशन में उसी के मुताबिक काम चल रहा है, नहीं चल रहा, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पर हम कंट्रोलिंग बोलते हैं। तो कंट्रोलिंग इज अ प्रोसेस, कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ ensuring that एक्टिविटीज इज एन ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्म्ड एज पर द प्लान्स। तो यहाँ पर जो प्लान करी जाती है, जो प्लानिंग हम सबसे पहले करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो प्लानिंग के अकॉर्डिंग क्या हमारा काम चल रहा है, क्या प्लानिंग जो डायरेक्शन जो है हमारा, प्लानिंग का डायरेक्शन, प्लानिंग करने से जो हमें डायरेक्शन मिलती है, क्या डायरेक्शन के दौरान हम काम कर रहे हैं, डायरेक्शन के हिसाब से हम काम कर रहे हैं, डायरेक्शन से बियॉन्ड जाकर के हम काम कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा बच्चे। उसके बाद हम बात करेंगे तो कंट्रोलिंग इज अ प्रोसेस जहां पर हम इंश्योर करते हैं दैट एक्टिविटीज इज एन ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्म्ड एज पर द प्लान्स। तो हमें प्लान के अकॉर्डिंग काम करना होता है। एक्सप्लेनेशन की बात करें, इट इन्वॉल्व सेटिंग स्टैंडर्ड की बात करते हैं बच्चे, मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, हम देखते हैं कि जो हमने प्लान करा उसके मुताबिक क्या हमारी परफॉर्मेंस जा भी रही है या नहीं जा रहा है। टेकिंग करेक्टिव एक्शन की बात करते हैं बेटा, तो ये सारे के सारे क्या इंट्रोडक्शन है प्लान कंट्रोलिंग का। चलेंगे आगे, बात करेंगे हम लोग कि इंपॉर्टेंस क्या है, आखिर कंट्रोलिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, कंट्रोलिंग करने से क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिलती हैं। तो सबसे पहले बात करें अचीविंग द गोल। हम यहाँ पर अचीवमेंट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल, किसके हेल्प से, कंट्रोलिंग की मदद से। क्योंकि प्लानिंग करने से आपको है कोई भी रिजल्ट थोड़ी ना मिलता है। प्लानिंग आपने करा, लेकिन प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। जैसे कि आपने मान लीजिए, आपने सपोज क्या प्लान करा कि मुझे जिम में जाना है, तो जिम में जाएंगे, जिम में जाने के बाद क्या वहां पर इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, क्या उसको देखेंगे तो आपका शरीर में चेंजेस आ जाएगा? नहीं आएगा। आपको करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा, तभी तो आपको बेनिफिट मिलेगा बेटा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लानिंग करने से हमारा काम थोड़ी ना होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग करना ही ऑब्जेक्टिव थोड़ी ना होता है। प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, सभी काम तो करते हैं, लेकिन कंट्रोलिंग अगर नहीं करेंगे तो क्या ऑर्गेनाइजेशन का क्या परफॉर्मेंस किया, लोगों ने क्या काम किया, एम्प्लॉइज ने काम करा या बातें किया, कैसे होगा, हम कंट्रोलिंग की मदद से ही हम जान पाते हैं। तो अचीवमेंट ऑफ द गोल्स, यहां पर अचीवमेंट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की गोल की हम बात करते हैं बेटा। उसके बाद हम अगर बात करें तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो हमारे पास साधन होती है बेटा, हम उसको 100% यूटिलाइज कर पाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें बेटा, यहां पर क्या होता है, एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, यहां पर एक्यूरेसी की हम बात करते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे बेटा,
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोलिंग, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कंट्रोलिंग की, हम उसके बारे में बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग। तो सबसे पहला, कंट्रोलिंग आपका गोल ओरिएंटेड होना चाहिए बेटा जी। कंट्रोलिंग कैसा होना चाहिए? परवेसिव होना चाहिए, चाहे ऑर्गेनाइजेशन का साइज छोटा हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मेकिंग हो, चाहे नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो। यहां पर कंट्रोलिंग सभी को रिक्वायरमेंट होती है बेटा, हर ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत होता है, चाहे वो बिजनेस मेकिंग हो चाहे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो। तो यहां पर सभी को रिक्वायरमेंट होती है प्लानिंग की। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है बेटा जी, एक दिन के लिए नहीं करी जाती है, ये लंबा समय के लिए किया जाता है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोलिंग की अगर हम बात करें यहां पर, तो एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होती है। यहां पर हम क्या बात करते हैं बेटा? परवेसिव होता है। उसके बाद क्या होता है? कंटिन्यूअस प्रोसेस के अंदर हम इसको बात करते हैं। आई होप यहां तक के पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। चलेंगे उसके बाद हम बात करेंगे बेटा रिलेशनशिप बिटवीन द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। भाई प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या संबंध है? बहुत अच्छा संबंध है। यहाँ पर प्लानिंग करेंगे तभी तो कंट्रोल कर पाएंगे, प्लानिंग ही नहीं करेंगे तो काम कैसे होगा? प्लानिंग पहले करना होता है। क्या रिलेशन है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं बेटा। टू साइड ऑफ द सेम कॉइन, ये क्या है बेटा? टू साइड ऑफ द सेम कॉइन, एक कॉइन को टू साइड की हम यहां पर बात कर रहे हैं बेटा। तो प्लानिंग सेट्स द ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग से क्या होता है बेटा जी? ऑब्जेक्टिव हम निर्धारित करते हैं, बट यहां पर कंट्रोलिंग से इंश्योर करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स आर मीट। तो यहां पर प्लानिंग करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्लानिंग से आप ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हैं, बट कंट्रोलिंग के श्योर आप क्या, कंट्रोलिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं? इंश्योर दैट द ऑब्जेक्टिव आर मीट। यहां पर जो ऑब्जेक्टिव्स है क्या वो मीट कर पा रहा है नहीं पा रहा है, उसके बारे में कौन हमें बताता है बेटा? कंट्रोलिंग बताता है। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर बच्चे हम लोग बात करेंगे कंट्रोलिंग के प्रोसेस, कंट्रोलिंग के क्या क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कंट्रोलिंग का क्या प्रोसेस होता है बच्चे? तो यहां पर जब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, तो सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, यहां पर हमें क्या करना होता है? सबसे पहले स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस जो है हमें उसको सेट करना पड़ेगा, और उसके बाद हमें मेजर करना पड़ेगा कि जो हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारी कितना हुआ। उसके बाद कंपेयर करते हैं कि हमने जो ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस जो हमने सेट करा और जो हमने एक्चुअल में जो हमने परफॉर्म करा, इसके बीच में कंपैरिजन करते हैं बेटा एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड। उसके बाद एनालाइज द डेविएशन, फिर हम डिफरेंस डेविएशंस की बात करें बेटा तो डिफरेंसेस की हम बात करते हैं। फिर यहाँ पर डेविएशंस को हम चेक करते हैं, उसके बाद टेकिंग करेक्टिव एक्शन, उसके बाद हम क्या करते हैं? सही एक्शन लेते हैं बेटा। तो ये सारे के सारे कंट्रोलिंग के प्रोसेस। सबसे पहले क्या करते हो? सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, हम एक स्टैंडर्ड बनाते हैं, सेट करते हैं। उसके बाद मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, मेजर करते हैं कि एक्चुअल में हमने काम कितना करा। उसके बाद इन दोनों के बीच में सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड और एक्चुअल मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हैं। उसके बाद एनालाइज डेविएशंस करते हैं बेटा। उसके बाद टेकिंग करेक्टिव एक्शन लिया जाता है। ये सारे के सारे क्या कंट्रोलिंग के प्रोसेस है बच्चे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे, एक एक करके हम ये सारे स्टेप्स को डिस्कस करते हैं बच्चे, जितने भी प्रोसेस हमने बताया प्रोसेस। तो यहां पर सबसे पहला स्टेप जो है बेटा, हम उसको क्या कहते हैं? सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। सबसे पहले हमें एक क्या करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो डेफिनेशन, स्टैंडर्ड आर द क्राइटेरिया, ये एक क्राइटेरिया होता है बेटा जी अगेंस्ट विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर। एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने का बेटा ये क्राइटेरिया होता है। हम इसको क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। हम यहां पर एक स्टैंडर्ड को सेट करते हैं कि परफॉर्मेंस को कैसे चेक किया जाए, तो मेजर किया जाए। उसके बारे में हम क्या करते हैं? कहते हैं स्टैंडर्ड्स आर द क्राइटेरिया अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने का जो भी क्राइटेरिया होता है, जो भी प्रोसेस होता है, जो भी तरीका होता है, हम उसको स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड बोलते हैं बेटा। एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो यहां पर क्या करा जाता है? स्टैंडर्ड्स कैन बी क्वांटिटेटिव। यहां पर स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें, ये क्वांटिटेटिव भी हो सकता है और ये क्वालिटेटिव भी हो सकता है। ये दो तरह के होते हैं बच्चे। क्वांटिटेटिव की अगर हम बात करें तो हमें सेल्स का टारगेट पे ध्यान देना पड़ता है बच्चे। यहां पर हम सेल्स टारगेट की बात करते हैं। बट जब क्वालिटेटिव की बात करें बेटा जी, तो हमारी कस्टमर को सेटिस्फैक्शन होना जरूरी है। कस्टमर क्वालिटेटिव हमारे अप्रोच होते हैं, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फाइड होगा तो लॉन्ग रन में हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे साथ और भी फ्यूचर में काम करेंगे। तो यहां पर दो पार्ट होती है स्टैंडर्ड को चेक करने का, एक क्वांटिटेटिव मोड में जहां पर सेल्स टारगेट की हम बात करते हैं बेटा एग्जांपल के रूप में, और क्वालिटेटिव की बात करें तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारे लिए मेन होता है, जो लॉन्ग टर्म तक हमारे साथ एसोसिएटेड रहते हैं बच्चे। चलिए जी हम आगे बात करेंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो है, स्टेप नंबर सेकंड जो है, इसमें हम क्या करते हैं बच्चे? मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। यहां पर हमें मेजर करना होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस को। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो परफॉर्मेंस इज अ मेजर्ड, परफॉर्मेंस इज अ मेजर्ड यूजिंग रिपोर्ट्स। यहां पर हम क्या करते हैं बेटा? रिपोर्ट करते हैं।
यहाँ पर मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने का हमारे पास क्या तरीका है, तो यहाँ पर बात करते हैं परफॉर्मेंस इज अ मेजर्ड यूजिंग रिपोर्ट्स। हम पर्सनल ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर होते हैं स्वयं ही जाकर के पर्सनल ऑब्जर्व करते हैं। स्टैटिस्टिकल टूल के मेथड से भी क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, मेजर करते हैं कि एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या हुआ है। एक्सप्लेनेशन की अगर बात करें तो मंथली सेल्स रिपोर्ट, भाई एक एम्प्लॉइज जो होता है ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करता है, टारगेट को जो पूरा करता है उसका मंथली टारगेट होता है, मंथ में कितना परफॉर्म करा, वो एक्चुअल परफॉर्मेंस उसके रिपोर्ट के बेसिस पे, उसका परफॉर्मेंस सीट के बेसिस पे उसको पता चलेगा कि इस मंथ में काम करा है या पूरे ब्लैंक गया है, कुछ काम ही नहीं करा, तो उनके रिपोर्ट के बेसिस से हम जान पाएंगे। पर्सनल रिपोर्ट ऑब्जर्वेशन, स्वयं भी जाते हैं मैनेजर देखने के लिए कि भाई इसमें क्या चल रहा है, काम चल रहा है या ऐसी बातें हो रही हैं, कुछ अच्छा काम चल रहा है नहीं चल रहा है, तो सब कुछ देखने का काम भी करता। कुछ ऑब्जर्वेशन और स्टैटिस्टिकल मेथड्स जैसे मंथली सेल्स रिपोर्ट हो गया बेटा, उसके बाद प्रोडक्शन आउटपुट मैट्रिसेस, तो ये सारे के सारे क्या है बेटा, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने के हमारे पास टूल्स है, टेक्निक्स है। तो ये हम यूजी रिपोर्ट से हम कर सकते हैं, उसके बाद पर्सनल ऑब्जर्वेशन के थ्रू कर सकते हैं, और यहाँ पर स्टैटिस्टिकल मेथड के थ्रू भी हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल के रूप में बताया कि मंथली सेल्स रिपोर्ट, एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उसकी जो मंथली रिपोर्ट होती है सेल्स रिपोर्ट, उससे पता चल जाएगा कि वो कितना काम कर रहा है नहीं कर रहा है। एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर हम वहां से भी कर सकते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चे, यहाँ पर अगर बात करें स्टेप नंबर थर्ड जो है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो कंपेयरिंग परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड। यहाँ पर जो दो स्टेप हमने अभी बात करा फर्स्ट एंड सेकंड, उन दोनों के बीच में क्या करते हैं बेटा, हम कंपेयर करते हैं। आइए, एक्चुअल परफॉर्मेंस इज अ कंपेयर्ड, एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है अगेंस्ट सेट स्टैंडर्ड। जो हमने स्टैंडर्ड सेट करा था, जो हमने टारगेट बनाया था, और जो एक्चुअल में परफॉर्मेंस करा एम्प्लॉयज ने, इन दोनों को हम कंपैरिजन करते हैं कि जो टारगेट हमने सेट करा था, जो हमने प्लान बनाया था, क्या अभी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हुआ है और जो एक्चुअली काम करा गया, क्या उसमें कुछ वेरिएशन है, क्या है, कैसे है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं बेटा। आइडेंटिफाई डेविएशन, डेविएशन का मतलब अगर बात करें बेटा, तो डेविएशन का मतलब होता है डिफरेंसेस। तो यहां पर एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड अगेंस्ट द सेट स्टैंडर्ड टू आइडेंटिफाई डेविएशंस। तो यहां पर हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं डेविएशंस की। एक्सप्लेनेशन की बात करें बच्चे, तो यहां पर देखिए, इफ सेल्स टारगेट इज 100 यूनिट्स, अगर सेल्स का टारगेट दिया गया है कि 100 यूनिट्स एंड एक्चुअल सेल्स आर 90 यूनिट्स, द डेविएशन इज 10। वही तो मैंने अभी बात बताया कि आपको टारगेट दिया है कि 100 कॉन्ट्रैक्ट करने हैं, आपको टारगेट दिया है कि 100 कॉन्ट्रैक्ट्स आपको करने हैं इन अ मंथ, बट आपने 90 ही कॉन्ट्रैक्ट आपने करा। 10 का क्या है बेटा, 10 का यहाँ पर हमारे पास क्या है, डेविएशंस है, डिफरेंस है, यही तो बैलेंस है हमारे पास। तो यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं कि परफॉर्मेंस, जो हमने टारगेट बनाया, ऑर्गेनाइजेशन ने आपको टारगेट दिया और आपने जो एक्चुअल में उसको परफॉर्म करा, इन दोनों के बीच में क्या डेविएशंस है, क्या डिफरेंसेस है, क्या बैलेंसेस है, क्या रिमेनिंग चीजें हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए अगले पॉइंट पे बच्चे बात करेंगे, एनालाइजिंग डेविएशन। हम यहाँ पर डेविएशंस को एनालाइज करते हैं बच्चे। उसके बाद अगर हम बात करें एनालाइजिंग डेविएशंस की, हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। यहाँ पर क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल की हम बात करते हैं। डेविएशन को हमें एनालाइज करना है, फर्क को हमें समझना है, तो हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। और एक होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस। तो यहां पर अगर हम बात करें क्रिटिकल पॉइंट में क्या होता है, फोकस ऑन की एरियाज वेयर डेविएशंस आर सिग्निफिकेंट। हमें वो जो डेविएशन हमें दिखा है, किस वजह से वो डेविएशन आया है, वो डिफरेंस क्यों आया है, एम्प्लॉयज ने वो काम क्यों नहीं कर पाया, जो टारगेट उसने सेट किया वो पूरा का पूरा परफॉर्म क्यों नहीं कर पाया, चैलेंजेस क्या आया। हम उन मुद्दों पर ध्यान देते हैं, उन पर्टिकुलर पॉइंट पर ध्यान देते हैं कि 10 का जो रिमेनिंग जो डेविएशन दिख रहा है, भाई ये क्यों आया। अगर ऑर्गेनाइजेशन में ये काम अगर किया होता या एम्प्लॉयज ने इस चीज को इंप्लीमेंट किया होता तो ये डेविएशन नहीं दिखता। तो अब उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन पे हम बात कर रहे हैं। तो फोकस ऑन की एरियाज, हमें उन एरियाज को समझना है कि डेविएशन किस वजह से आया, एरियाज वेयर डेविएशंस आर सिग्निफिकेंट। उसके बाद अगर हम बात करें मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस, ओनली एड्रेस सिग्निफिकेंट डेविएशंस एंड लिविंग माइनर वंस। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ हमें सिग्निफिकेंट डेविएशंस है उन्हीं को क्या एड्रेस करना चाहिए, बाकी लिविंग माइनर वंस। तो ये सारे के सारे स्टेप्स थे बच्चे। उसके बाद हम बात करेंगे फिफ्थ स्टेप में क्या है, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। हमें सही निर्णय क्या लेना चाहिए, हमें सही काम क्या करना चाहिए इस कंडीशंस में, उस बात को हमें समझना है बच्चे। तो यहां पर हम डेफिनेशंस की अगर हम बात करें, करेक्टिव एक्शन इनवॉल्व्स, करेक्टिंग एक्शंस इन्वॉल्व रेक्टिफाइंग डेविएशंस टू इंश्योर ऑब्जेक्टिव्स आर मीट। तो यहां पर अगर हम बात करें बेटा,
तो यहाँ पर डेविएशन में क्या होता है, करेक्टिव एक्शंस इन्वॉल्व, यहाँ पर करेक्टिव एक्शंस इन्वॉल्व होता है जिससे हम रेक्टिफाई कर सकें डेविएशन टू इंश्योर ऑब्जेक्टिव्स आर मेड, यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एक्सप्लेनेशन, तो यहाँ पर एडजस्टिंग सेल्स स्ट्रैटेजीज टू मीट टारगेट, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं सेल्स स्ट्रैटेजीज को जिससे कि हम अपने टारगेट को मीट कर सके, हम अपने टारगेट को परफॉर्म कर सके। उसके लिए हम क्या, तो यहाँ पर हमें क्या क्या करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए, सही हमें क्या निर्णय लेना चाहिए। तो करेक्टिव एक्शंस इन्वॉल्व रेक्टिफाइंग, बेटा जी रेक्टिफाइंग, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑफ चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा अकाउंट्स में, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, यहाँ पर गलतियों को सुधारना होता है, ह्यूमन नेचर होता है बेटा, गलतियां इंसान से हो सकती है, जो गलती हो गया उसको हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे, हमारे पास उसके लिए क्या क्या रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, टाइप्स क्या क्या है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। और ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, आप लोग कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पर करेक्टिव एक्शन जो होती है इन्वॉल्व में क्या करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं डेविएशन, जो डेविएशंस आया है, जो बैलेंसेस 10 यूनिट्स का आपको दिखा है ना, उसको रेक्टिफाई करने का हम मेथड्स को ढूंढते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं ताकि हम ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकते हैं, एडजस्टिंग सेल्स स्ट्रैटेजीज टू मीट टारगेट, हम यहाँ पर एडजस्ट करते हैं सेल्स टारगेट को, स्ट्रैटेजीज को, जिससे कि हमारा जो टारगेट है हम उसको मीट कर सके। चलिए बच्चे, उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग के क्या टाइप्स होते हैं, क्या प्रकार होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या टाइप्स होते हैं बच्चे, तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहला क्या, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल की हम बात करते हैं। सेकंड जो होता है कंकरेंट कंट्रोल, और थर्ड में जो होता है फीडबैक कंट्रोल। बेटा जी इस सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फीड फॉरवर्ड की बात करते हैं, फिर हम कंकरेंट की बात करते हैं, फिर हम फीडबैक कंट्रोल की हम बात करते हैं। ये फीड फॉरवर्ड है और फीड बैक है। आइए फीड फॉरवर्ड कंट्रोल की अगर बात करें, ये फॉरवर्ड कंट्रोल है, तो यहां पर प्रीएम्प्टिव कंट्रोल बिफोर एन एक्टिविटीज स्टार्ट, कोई भी काम करने से पहले, एक्टिविटीज स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीएम्प्टिव कंट्रोल करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा, या हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल बोलते हैं। उसके बाद कंकरेंट का मतलब क्या होता है, मॉनिटरिंग करना ड्यूरिंग द एक्टिविटी, जो एक्टिविटी हम कर रहे होते, जो काम कर रहे होते, काम के दौरान हमें क्या करना होता है, मॉनिटरिंग करना होता है, देखना होता है। आप लोगों ने देखा होगा एक स्कूल के अंदर भी, एक क्लास के अंदर भी एक मॉनिटर होता है बेटा, मॉनिटर वो पर्सन होता है जो पूरे होल क्लास को रिप्रेजेंट करता होता है। तो यहां पर हम क्या करते हैं बच्चे, मॉनिटरिंग करते हैं एक्टिविटीज को। फिर उसके बाद फीडबैक कंट्रोल की बात करें तो क्या होता है, पोस्ट एक्टिविटीज इवेल्युएशन, हम बाद में जाकर के क्या करते हैं, इस एक्टिविटी को इवेल्युएशन करने का काम करते हैं फीडबैक कंट्रोल के थ्रू। तो यहाँ पर 3 टाइप्स के कंट्रोल होता है बेटा, एक होता है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, जहां पर प्रीएम्प्टिव कंट्रोल बिफोर एक्टिविटीज, कोई भी काम करने को स्टार्ट करने से पहले आप प्रीएम्प्टिव, यहां पर पहले उसकी प्लानिंग करते हो, सही तरीके से आप यहां पर कंट्रोल करने की काम करते हो, कोई भी काम को स्टार्ट करने से पहले, तो प्रीएम्प्टिव कंट्रोल बिफोर एन एक्टिविटीज स्टार्ट। सेकंड बात करेंगे बेटा कंकरेंट कंट्रोल का मतलब क्या होता है, जहां पर मॉनिटरिंग करना होता है ड्यूरिंग एक्टिविटीज के दौरान हमें मॉनिटरिंग करना होता है। उसके बाद हम बात करेंगे फीडबैक कंट्रोल, यहां पर पोस्ट एक्टिविटीज इवेल्युएशन, यहां पर जो पोस्ट एक्टिविटीज जो है इवेल्युएट हम करने का काम करते हैं बच्चे। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे टेक्निक्स, क्या क्या टेक्निक्स है, क्या क्या हमारे पास यहाँ पर टेक्निक्स है जिसके थ्रू हम कंट्रोलिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बेटा, यहाँ पर 2 अप्रोच है, एक होता है बेटा ट्रेडिशनल अप्रोच और सेकंड है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल टेक्निक की अगर बात करें बेटा जी, ट्रेडिशनल परंपरागत, जहां पर बजटरी कंट्रोल करी जाती है, जहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखा जाता है। अगर बात करें बेटा मॉडर्न टेक्निक्स के, तो बैलेंस्ड स्कोर कार्ड, यहां पर बैलेंस स्कोर कार्ड के थ्रू टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसको TQM कहते हैं बेटा, तो यहां पर हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के थ्रू देखते हैं और बैलेंस्ड स्कोर कार्ड के थ्रू हम देखते हैं। ये होता है मॉडर्न टेक्निक्स के अंदर आता है बेटा। और सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेडिशनल टेक्निक में क्या आता है, तो सबसे पहला आता है बजटरी कंट्रोल, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हम बात करते हैं। यहाँ पर बजट को कैसे कंट्रोल किया जाएगा बेटा, ये हम कहाँ पर सीखेंगे, ट्रेडिशनल टेक्निक्स में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे हमें चेक करना है, एनालिसिस करना है, इसके बारे में हम सीखेंगे। उसके बाद अगर हम मॉडर्न टेक्निक्स की बात करें बेटा, तो बैलेंस स्कोर कार्ड को हमें ध्यान देना होता है। उसके बाद टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की हम बात करते हैं बेटा। तो इस दोनों क्या है आपका टेक्निक्स है कंट्रोल करने का, कंट्रोलिंग करने का। उसके बाद बेटा इसकी कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए, ये कॉस्टली प्रोसेस होता है, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है बेटा। यहाँ पर अगर बात करें परसिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज
उसके बाद बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये कॉस्टली प्रोसेस होता है, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है बेटा, इसमें समय लगती है ये, एंड रिसोर्सेस इंटेंसिव। तो यहां पर हम अगर बात करें कॉस्टली होता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। उसके बाद रेसिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज, सम एम्प्लॉयज में रेसिस्ट कंट्रोल मैकेनिज्म, कुछ यहां पर जो एम्प्लॉयज होते हैं रेसिस्ट होते हैं कंट्रोल मैकेनिज्म के माध्यम से। उसके बाद एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें तो फैक्टर्स बियॉन्ड मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट जो होता है, ये जो फैक्टर्स होता है बेटा ये किसके, मैनेजमेंट के बियॉन्ड होता है, बियॉन्ड कंट्रोल, ये मैनेजमेंट के कंट्रोल में नहीं होता है। मैनेजमेंट कंट्रोल कैन अफेक्ट परफॉर्मेंस। तो यहां पर अगर बात करें एक्सटर्नल फैक्टर्स, फैक्टर्स बियॉन्ड मैनेजमेंट कंट्रोल्स कैन अफेक्ट द परफॉर्मेंस, बट ये परफॉर्मेंस को प्रभावित करते हैं, है तो बियॉन्ड, बट परफॉर्मेंस की ऑर्गेनाइजेशन का जो परफॉर्मेंस है उसको इंपैक्ट देता है बेटा। तो ये सारे के सारे क्या लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग। आई होप आप लोगों को यहां तक के बात समझ में आ गया होगा। मैं आगे बढ़ सकता हूं बच्चे। चलिए बेटा जी, आज की क्लासेस को अगर हम लोग रिकैप करें कि हम लोगों ने आज के क्लासेस के अंदर हम लोगों ने क्या सीखा, कंट्रोलिंग के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो एक बार हम इसको रिकैप कर लेते हैं बच्चे। तो सबसे पहले हमने बात करा कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है। कंट्रोलिंग से हम क्या समझते थे, कंट्रोलिंग एंश्योर्स एक्टिविटीज आर, कंट्रोलिंग एंश्योर्स एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड एज पर द प्लान्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यहां पर हम क्या करते हैं, कंट्रोलिंग से हमें इंश्योरिटी मिलता है, कंट्रोलिंग इंश्योर्स एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड एज पर द प्लान टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, हम ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव कर सके। उसके बाद हम बात करते हैं की स्टेप्स इन द कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग के अंदर क्या क्या की एस्पेक्ट, क्या क्या की स्टेप्स होती हैं कंट्रोलिंग के अंदर। तो स्टैंडर्ड सेटिंग स्टैंडर्ड की हम बात करते हैं बच्चे, उसके बाद मेजरिंग परफॉर्मेंस की हम बात करते हैं, उसके बाद कंपेयरिंग करते हैं इन दोनों के बीच में, सेटिंग स्टैंडर्ड एंड मेजरिंग परफॉर्मेंस के बीच में, उसके बाद कंपेयरिंग करते हैं, उसके बाद एनालाइजिंग डेविएशंस की हम बात करते हैं, उसके बाद टेकिंग करेक्टिव एक्शन, हमें सही निर्णय लेना चाहिए। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ कंट्रोलिंग की बात करते हैं बच्चे, जहां पर एक होता फीड फॉरवर्ड, बिफोर, और एक होता है करेंट, ड्यूरिंग, और एक होता है फीडबैक आफ्टर। तो यहां पर 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोलिंग की बात करा हमने। कहा सबसे पहले बात करा फीड फॉरवर्ड, जहां पर हम बिफोर की बात करते हैं। एक हमने बात करा कंकरेंट, जहां पर हम ड्यूरिंग द वर्क की हम बात करते हैं। एक होता फीडबैक की बात, जहां पर हम बात करते हैं आफ्टर द एक्टिविटीज, काम करने के बाद ही तो फीडबैक आपको मिलेगी ना बेटा। कंट्रोलिंग की टेक्निक्स की बात हमने करी, जहां पर हमने बताया कि ट्रेडिशनल में क्या क्या आएंगे बच्चे, ट्रेडिशनल में बजट आते हैं, रिपोर्ट्स आते हैं, और उसके बाद जब हम बात करते हैं यहाँ पर मॉडर्न के अंदर TQM आते हैं बेटा, और उसके बाद बैलेंस स्कोर कार्ड। मैंने TQM का मतलब हमने बता रखा है, जिन भी बच्चों ने नहीं देखा आप पीछे बैक करेंगे तो आपको दिख जाएगा। लिमिटेशंस इंक्लूड, क्या क्या लिमिटेशंस के अंदर इंक्लूड्स होता है बेटा, ये कॉस्टली होता है, ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड्स होते हैं। यहाँ पर एम्प्लॉयज रेसिस्टेंस की हम बात करते हैं, और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं वो बियॉन्ड होते हैं मैनेजमेंट ऑफ के कंट्रोल में, वो कंट्रोल में होते नहीं बेटा। तो इस सभी को सभी हमने आज के क्लास के अंदर कराया बेटा। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छे लगा होगा, और आप लोगों का कोई एडवाइस, कोई सलाह अगर होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। मैं पूरे 1 शॉट के अंदर आपका कंट्रोलिंग का चैप्टर अच्छे तरीके से मैंने कराया है। कोई भी रिगार्डिंग, अगर क्लास से रिगार्डिंग कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है, या अगर PPT किसी बच्चों को चाहिए, तो हमारा टेलीग्राम का लिंक भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर के वहाँ से आप टेलीग्राम पे जाकर के एक्सेस कर सकते हैं बेटा। यहाँ तक आप लोग रिवाइज कीजिए, बाकी हम लोग अगले पार्ट के लिए हम प्लान करके, और अगले पार्ट जो है आपका बिजनेस स्टडीज़ का, उस पार्ट को भी लेकर के आऊँगा, और साथ में आपको केस स्टडीज़ भी मैं कराने वाला हूँ इस चैनल पे। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूले बच्चे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।